चेरिस टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं विनीता रानी बिन्नी। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम 3 सरसंघ चालक के जीवन चरित्र तथा उनके कृतित्व की यशोगाथा का नाट्य मंचन संघ गंगा के 3 भगीरथ शीर्षक से 18 अप्रैल 2026 को किया गया। महाराजा अग्रसेन कॉलेज, न्यू अशोक नगर, दिल्ली के ऑडिटोरियम में मंचित नाटक संघ गंगा के 3 भगीरथ के लेखक श्रीधर गाडगे हैं, जबकि निर्देशन संजय पेंडसे ने किया। सानिध्य प्रोफेसर संजीव तिवारी का रहा। राधिका क्रिएशंस नागपुर की ओर से गुरुजी गोलवलकर जी की जीवनी पर 2006 में प्रस्तुत किए गए इदम ना मम नाटक के 137 प्रयोगों के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शतक महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में नाटक संघ गंगा के 3 भगीरथ का शुभारंभ 30 अप्रैल 2025 को नागपुर स्थित बानमती सभागार VIP रोड में किया गया था। नाटक संघ गंगा के 3 भगीरथ में संघ के 3 सरसंघ संचालकों के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों का नाट्यकरण और कथानक को कालानुरूप प्रवाहित रखने के लिए बीच बीच में भारत माता की प्रस्तावना देते हुए नाटक को धारा प्रवाह के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इस नाटक के पात्रों ने दर्शकों को बांधे रखा। निर्देशन क्षमता प्रभावी थी। नाटक के किरदारों ने सुंदर प्रदर्शन किया। नाटक के कलाकारों में अनिकेत मुंशी, मनीष उइके, सारिका पेंडसे, रविदत्त हलवे, सुरेंद्र हरडे, प्रद्युम्न बायस्कर, नचिकेत मेहसलारकर, राधिका सेनाड, मीनल मुंडले, स्वप्नगंधा खटी, संकल्प पायाल, चिन्मय देशकर, शैलेश भलमे, मधुस्मिता गहलोत, स्वप्निल जतकर, मल्हार रानडे, अनूप रानडे, यशवंत चोपड़े, अनिकेत गोडाड़े, हेमंत जिशकार, अंजलि जोशी, शांतनु मगरूलकर, रमन सेनाड, प्रज्वल भोमर, सुधीर चिंटनीस, अंतरा देशपांडे, अभिषेक काणे, रमेश शेलके, आशीष पवार, सौरमा मसराम थे। आइए देखते हैं नाटक के प्रमुख अंश। चेरिस टाइम्स न्यूज़ चैनल के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो चीफ विनीता रानी बिन्नी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संजय पेंडसे इस संघ गंगा के 3 भगीरथ इस नाटक का निर्देशक हूँ। और ये हमारा जो नाटक है ये तकरीबन 30 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ और ये महीने में लगभग इसको 1 साल पूरा हो रहा है। और इस 1 साल में आज का ये 91वां शो है। और ये नाटक में तकरीबन 30 कलाकार हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं और बाकी सब पुरुष कलाकार के साथ ये नाटक पूरा 3 सरसंघ चालक के जीवनी पर है, उनके कार्य कुशलता पर है और नेतृत्व। उसी प्रकार ये हिंदी में होने से संपूर्ण भारत भर इसके शोज होने वाले हैं और हो रहे हैं। आज का हमारा दिल्ली में ये दूसरा शो है। इसके पूर्व 15 तारीख को एक पहला शो हुआ था और लगभग दिल्ली में 100 शो जो है पूरे हम करेंगे। जो 100वां शो है वो दिल्ली में ही केशव कुंज, जो RSS का मुख्यालय है दिल्ली, वहाँ होने वाला है। तो उसको आप आइए, ऐसा मैं सादर निमंत्रित करता हूँ सभी को। मैं सारिका पेंडसे नागपुर से हूँ। हम लोग संघ गंगा के 3 भगीरथ नाम का नाटक कर रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में अभी तक 90 शोज़ का मंचन हमने किया है और आज 91 शो का मंचन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। और 100वां शो हमारा संघ कार्यालय में होगा, मुख्य संघ कार्यालय में, झंडावालान में। तो ऐसे 9 शो अभी दिल्ली में करने हैं। जैसे संघ की इस साल शताब्दी शुरू है, तो हम क्या करते हैं नाटक मंडली, तो हमने ये तय किया कि हम पहले 3 सरसंघ चालकों की जीवनी पर और उनके कर्तृत्व और नेतृत्व पर नाटक करेंगे। तो इसलिए हम ये नाटक कर रहे हैं। और अभी तक हमारे राजस्थान और गुजरात और उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ पे 90 शोज हो गए। आज 91 शो है। बालाजी मयूर विहार से
आज अपना एक कार्यक्रम संघ की 100 वर्ष की यात्रा, ऐसा एक कार्यक्रम संघ गंगा के 3 भागीरथी पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य गुरुजी और पूज्य बाला साहब देवरस जी, उनकी जीवन की जो यात्रा है और संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है, उसके ऊपर एक नाटक मंचन होने वाला है। और इसके अंदर जो कलाकार है, ये जो परफॉर्मेंस हो रहा है, और नागपुर की एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है, इनके माध्यम से एक भव्य नाटक का मंचन किया जाएगा। और इसी नाते यह पूरे क्षेत्र में लोगों में बड़ा उत्साह है और हर महिलाएं, बच्चे, परिवार सहित सब इस कार्यक्रम में आज भाग लेने के लिए, इसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो संघ को प्रत्यक्ष यात्रा और इस गाथा को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए ऐसे सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। मैं नंदी प्रसाद, न्यू अशोकनगर नगर कारवा के नाते अपने दायित्व में अभी जो 100 वर्ष का संघ का कार्य है समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए जो कार्य कर रहे हैं हमारे संघ 100 वर्ष से, उसके उपलक्ष्य में समाज को दिशा और दशा दोनों के लिए कि हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे गुरुजी ने, जो प्रथम माननीय संचालक रहे, द्वितीय गुरुजी रहे, जिनका पूरा नाम गुरुजी कहते हैं उनको, लेकिन उनका पूरा नाम है श्री गुरु गोलवलकर जी। और मित्र संध्या काल में मेरे यहाँ विद्या पठन करते जी हाँ, तो कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये बच्चे मंडली दरवाजा बंद कर स्वाध्याय कर रहे हैं। मैंने सोचा सर्दी के दिन है, किया होगा दरवाजा बंद। कल मुझे कुछ शंका हुई, कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने दरवाजा खटखटाया, खोलने का नाम नहीं। जब डांटा तब जाकर खोला, देखता तो क्या, आखिर ऐसा क्या देखा गुरुजी आपने? अरे भाई सारा कमरा मिट्टी से भरा पड़ा। नमस्ते बापूजी। नमस्ते बापूजी। Have a dinner and then go. Oh, sure, will. You have a great day, sir. वही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वही मेरी कामना है। आप शांत होना चाहिए। गोविंदकर नागपुर में ये छोड़कर चले गए। प्रसंग वेदनादायी है, किंतु हमें स्वयं को संभालकर उनके प्राण प्रिय संघ कार्य को आगे बढ़ाना ही होगा। याद रहे, उनका शरीर केवल पंच तत्व में विलीन हुआ है, किंतु लक्ष्य और काम ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या आप जानते हो हमारे यहाँ आने वाले व्यक्ति कौन? भगवान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु बंधु स्वामी अखंडानंद के दीक्षित सन्यासी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय संचालक, उन्हें सम्मान पूर्वक ले आइए, उनका स्वागत करिए। डॉक्टर हेडगेवार जी की भूमिका में मनीष उइके, आप संघ शाखा प्रमुख हैं नागपुर में। नचिकेत मैसाळकर मधुकर देवरस की भूमिका में, आप भी बड़े कलाकार हैं। डॉक्टर गुरुजी की भूमिका में है एडवोकेट रमन सेनाड। और भारत माता को मैं धरती पे आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की भूमिका में है मिनल मुंडले।